नाज़रीन कराम, एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि माउंट एवरेस्ट 15 से 20 मीटर मजीद ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह एक दरिया है। इस तहकीक के मुताबिक ये दरिया दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ की बुनियाद से पत्थर और मिट्टी को काट कर बहा ले जा रहा है और इसे मजीद बुलंद होने में मदद कर रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मुहक्किकीन ने कहा है कि 75 किलोमीटर यानी 47 मील दूर अरुण दरिया के बेसन या तास में जमीनी सतह पर होने वाली तब्दीलियां एवरेस्ट की चोटी में सालाना 2 मिलीमीटर तक इजाफा कर रही हैं। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ एडम स्मिथ ने बताया कि यह कुछ ऐसा ही है जैसे जहाज से जब सामान का बोझ कम कर दिया जाए तो जहाज हल्का हो जाता है और इसलिए पानी की सतह पर थोड़ा ऊंचा तैरता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, कुर्रे अर्ज पर इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के तसादुम से 4-5 करोड़ साल कबल हिमालय की तश्कील हुई थी और टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना इनके मुसलसल उरूज की बड़ी वजह बनी हुई है। लेकिन यूसीएल टीम ने कहा कि दरियाए अरुण का नेटवर्क पहाड़ों में बुलंदी का एक अहम अंसर है। जब अरुण हिमालय से गुजरता है तो ये जमीन की परत यानी दरिया के बेसन या तास से मवाद निकालता है। ये मेंटल यानी जमीन के नीचे वाली परत पर दबाव को कम करता है, जिसकी वजह से पतली परत झुक जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। इसे आइसोस्टैटिक रिबाउंड यानी हम तवाज़ुन रद्द अमल कहते हैं। दोस्तों, नेचर जियोसाइंस नामी रिसाले में शाये होने वाली इस तहकीक में मजीद कहा गया है कि ऊपर की तरफ धकेलने वाली इस कुव्वत से न सिर्फ एवरेस्ट और दीगर पड़ोसी चोटियां बुलंद हो रही है, बल्कि दुनिया की चौथी और पांचवी बुलंद तरीन चोटियों लोत्से और मकालों के भी बुलंद होने का सबब बन रही है। ताज़ा मुताला के साथ ही शरीक मुसन्निफ डॉक्टर मैथ्यू फॉक्स कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट और इसकी हमसाया चोटियां बुलंद हो रही हैं क्योंकि आइसोस्टैटिक रिबाउंड उन्हें बेसन में कटाव से ज्यादा तेजी से ऊपर कर रहा है। उनका कहना है कि हम जीपीएस आलात का इस्तेमाल करते हुए इसे एक साल में तकरीबन 2 मिलीमीटर बढ़ते हुए देख सकते हैं और अब हमें बेहतर तौर पर समझ आ गई है कि ये कैसे हो रहा है। तहकीक में शामिल कुछ माहिरीन अर्जियात कहते हैं कि ये नजरिया काबिल फहम है, लेकिन तहकीक में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन कराम, एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और इसका शुमाली हिस्सा चीन की तरफ है। दरियाए हुरोन तिब्बत से निकलकर नेपाल में बहता है और फिर दीगर दरियाओं के साथ मिलकर दरिया कोसी बन जाता है, जो शुमाली इंडिया में दाखिल होता है और बिलाखिर दरियाए गंगा में मिलने के बाद उसके साथ ही खलीज बंगाल में गिर जाता है। ये बहुत ऊंचाई पर बहने वाला दरिया है जो पहाड़ों के दरमियान से बहता है और अपनी रवानी की वजह से रास्ते में बहुत ज्यादा चट्टानें, पत्थर और मिट्टी को तराशता हुआ निकलता है। लेकिन यूसीएल के मुहक्किकीन के मुताबिक इस दरिया ने अपनी असल ताकत उस वक्त हासिल की जब इसने 89,000 साल कबल तिब्बत में किसी और दरिया या आबी ज़खायर पर कब्जा किया था, जो कि अर्जियाती वक्त के एतबार से बहुत पुराना वाकया नहीं है। दोस्तों, इसके साथ दुनिया के इस सबसे ऊंचे पहाड़ पर दर्जा हरारत में इजाफे, ग्लेशियर और बर्फ के तेजी से पिघलने और मौसम के गर्म और गैर मुतवक्का होने के बारे में तशवीश भी बढ़ रही है। 8,849 मीटर यानी 29,032 फीट बुलंद पहाड़ की इस चोटी को पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी और उनके गाइड टेंजिंग नोर्गे ने 1953 में सर किया था, जिसके बाद से अब तक हजारों कोहपैमा इसकी चोटी पर पहुंचे हैं, जबकि सैकड़ों इसकी कोशिश में अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। एवरेस्ट पर बिगड़ते हुए हालात कोहपैमा बरादरी और उन लोगों के लिए तशवीश का बाइस है जिनकी रोजी रोटी का इन्हिसार सयाहों की आमद पर है। माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए जाने वाले वापसी पर बहुत सा सामान पहाड़ी रास्तों पर छोड़ आते हैं, जो आलूदगी और बर्फ के पिघलने का सबब बनता है। आबोहवा की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात इस बुलंद हिमालयाई इलाके में शदीद तर हो रहे हैं और इस इलाके का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत आलमी औसत से ज्यादा है, जिसकी वजह से बर्फ और ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं और झीलें खुश्क हो रही हैं। नाज़रीन, हालिया तहकीक से पता चला है कि माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर्स ने गुज़िश्ता 30 बरसों में इतनी बर्फ पिघलाई है जितनी 2000 साल में पिघला करती है। तहकीककारों के मुताबिक पहाड़ पर सबसे ऊंचा ग्लेशियर गुज़िश्ता 25 सालों में 54 मीटर यानी 177 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की तह खो चुका है। 10 साइंसदानों की एक टीम ने ग्लेशियर का दौरा किया और वहाँ मौसम की निगरानी करने वाले 2 स्टेशन लगाकर 10 मीटर लंबी यानी 33 फीट शीशे जैसी बर्फ की तह से नमूने निकाले। तहकीक के मुताबिक ग्लेशियर जो सतह समुद्र से तकरीबन 7,900 मीटर यानी 26,000 फीट बुलंद था, 80 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।